हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे इंग्लिश मीडियम में, जो कि 2 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वन वेरिएबल्स में। तो समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। सो डियर स्टूडेंट, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी पहले जो हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने सीखा था कि हम किसी भी सिचुएशन दी हुई है आपको, उससे आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। सो लेट अस रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में कैसे पढ़ा था। तो देखो, मान लो यहाँ पे राजू और बीनू हैं, दोनों दो ब्रदर हैं। बीनू जो है वो राजू से 3 साल बड़ा है, यंगर दैन राजू बाय 3 ईयर्स। बट वी डोंट नो राजू एज, यानी हमें राजू की एज तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि राजू जो है वो 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो आप कैसे ज्यूम करोगे, आप मान लोगे। ठीक है, मतलब मान लो कि जैसे राजू जब 12 साल का होगा तो बीनू कितना होगा, 9 साल का होगा, क्योंकि राजू जो है वो बीनू से 3 साल बड़ा है। इसी तरीके से जब राजू 15 का हो जाएगा तो बीनू 12 का होगा। ठीक है, क्योंकि वो उससे 3 साल बड़ा है। तो इसी तरीके से अब हम सारी एज तो नहीं लिखेंगे ना, तो उसकी एज कुछ भी हो सकती है राजू की। तो यहाँ पर हम उसमें एक्स मान लेंगे उसको। ठीक है, उसको एक्स मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बीनू है वो उससे 3 साल छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो हमारा राजू हो गया। राजू में से इसको 3 साल माइनस कर देंगे तो बीनू की एज आ जाएगी। तो ये तरीका है जिससे हम उसकी सभी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक केस में क्या है, डिफरेंस जो होगा राजू की एज का बीनू का 3-3 साल ही आएगा, यानी वो 3 साल का जो है वो छोटा या बड़ा है एक दूसरे से। ठीक है, सो जब राजू आपका x साल का हो जाएगा तो बीनू कितना हो जाएगा, x माइनस 3 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि x जो है वो आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, x जो होंगे ये आपके वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल होते क्या हैं, वो हमें किसी भी रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में। और इनको हम किसी भी लेटर से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक्स लिखोगे। एक्स के अलावा आप वाई, जेड, ए, बी, सी, एक्स, एल, एम, एन, ओ, पी, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को शो करने के लिए हम इन लेटर का ही यूज़ किया करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट चीज़ें समझते हैं। जैसे सरिता के पास क्या है, 10 मार्बल ज़्यादा है अमीना से। ठीक है, अमीना से ज़्यादा सरिता के पास 10 ज़्यादा है, तो अमीना के मार्बल को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स आपका वेरिएबल हो गया। तो सरिता के पास कितने हो गए, उससे 10 ज़्यादा है, तो उसके हो जाएंगे x प्लस 10। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि सरिता के पास अगर 20 मार्बल है तो विच इज़ 10 मोर देन मार्बल अमीना हैज़, यानी 10 ज़्यादा है अमीना से। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, यानी अमीना के पास अगर x है तो सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा है, तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यानी उसके पास तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिचुएशन में यानी स्टेटमेंट सेकंड में सरिता के पास टोटल जो है 20 मार्बल है। ठीक है, 10 जो है अमीना के पास 10 उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमने ये इज इक्वल टू का साइन जो है, ये जो साइन होता है ये क्यों लगाते हैं, ये साइन होता है आपका इक्वालिटी का साइन। ठीक है, तो देयर इज़ नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन होता है। ठीक है, वी कैन मेक अ इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल। तो कैसे करते हैं हम, किसी भी जो आपकी इक्वेशन है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं वेरिएबल का यूज़ करके, उसको देखते हैं। यानी इज इक्वल टू के साइन से हमें पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है और राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो दोनों सेम होंगे। दूसरी चीज़, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे इक्वेशन के उसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइन जो है हम इक्वेशन के दोनों साइड पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसमें समझते हैं यहाँ पे जो हमारा x होगा वो वेरिएबल होगा और x प्लस 10 पूरा हमारा एक्सप्रेशन होगा और इज इक्वल टू का साइन जो है वो साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। यानी आपको क्या करना है, उन इक्वेशन को इसमें से छांटना है जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। यानी वेरिएबल जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, x होगा या y होगा या z होगा। ठीक है, कोई भी एक हो सकता है। अब देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें भी वेरिएबल x है, तो इसमें भी आप सर्कल लगाएंगे। दूसरा कौन सा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल x एक ही है। उसके बाद सेकंड है आपका 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2, इसमें भी वेरिएबल एक है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा।
उसके बाद देखो थर्ड में 4p इज इक्वल टू 20 है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। उसके अलावा फोर्थ जो है उसमें भी एक t ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। उसके अलावा जो आपका सिक्स्थ है ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो आपके y, x और z 3 है, क्योंकि हमें वन वेरिएबल ही लेना है, तो ये नहीं माना जाएगा, इस पे आपको सर्कल नहीं लगाना है। उसके बाद 2x + 4 इज इक्वल टू x, यहाँ पे भी सिर्फ x ही है वेरिएबल, 2 बार लिखा है वो अलग बात है, लेकिन वेरिएबल आपका x है, तो यहाँ पर ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। उसके बाद x + y इज इक्वल टू z, यहाँ पे x, y और z 3 वेरिएबल आ गए, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा, तो इस पे आपको सर्कल नहीं लगाना। बाकी पे इन दोनों पे आपको सर्कल नहीं लगाना है, बाकी सभी पे आपको सर्कल लगाना है। तो इस तरीके से ये वर्कशीट हो जाती है ख़त्म। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।